Good evening, everyone. Welcome to Punjab Success Mantra. My name is Vinay Joshi, and in this session, we are going to discuss 10 important multiple choice question with respect to geography. And majority of the question which will be discussed in this session will be from the current affair domain, and some of them will be from the conceptual part. तो इस तरह से हमने एक मिश्रण तैयार किया है जिसके अंदर करंट अफेयर और कॉन्सेप्ट दोनों को ही कवर करने का एक प्रयास है. The nature of the current affair will be like UPSC and PPSC examination, like the examination which has been covered under the domain of PPSC, particularly PCS examination, or be it the नायब तहसीलदार examination, or be it the upcoming cooperative inspector examination. इन तीनों ही नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे, अब जिस प्रकार से सवाल और करंट अफेयर पूछे जाते हैं, प्राइमरीली यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हमारा क्या तरीका है कि अगर आपने पीसीएस की भी तैयारी करनी है तो बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस टाइप की तैयारी को करें. आईएएस टाइप तैयारी का क्या मतलब है कि आपकी जो अप्रोच है करंट अफेयर को लेके या कॉन्सेप्ट को लेके वो यूपीएससी वाली अप्रोच रहनी चाहिए, राइट. तो इसी तहत आज के जो आपके सवाल रहेंगे करंट अफेयर से, those question has been crafted from the domain of The Hindu, The Indian Express, The Live Mint, and the I'm just missing out the name, The Economics Times. ये चार अखबार हैं जिनसे करंट अफेयर कवर किया जाता है. साइमल्टेनियसली आपके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो है, गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को पब्लिक के साथ शेयर किया जाता है. तो ये सारे सोर्सेज से ही आपके सवाल बनाए गए हैं. तो इसी लाइन ऑफ थॉट में आज का पहला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं. मिजेस माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो ये मिजेस माउंटेन रेंज एक अभी यूरोप के अंदर ही एक गतिविधि चल रही है कि हम देखेंगे यूरोप के अंदर फॉरेस्ट फायर के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं. पर्टिकुलरली स्पेन एंड पोर्चुगल के अंदर ये केसेस राइज कर रहे हैं. तो गर्मियों के सीजन में जनरली फॉरेस्ट फायर लगती ही है. तो यहां पे इस बार जो है काफी बड़े लेवल पे एस्केलेट हो गई है फॉरेस्ट फायर. तो उसकी हिंदू की एक न्यूज थी जिसका स्नाइपेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उस न्यूज के तहत ही ये एक माउंटेन रेंज है जिसका जिक्र हुआ था. तो दिस माउंटेन रेंज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन. द करेक्ट चॉइस इज स्पेन इज द करेक्ट चॉइस. आंसर ए इज द करेक्ट चॉइस कि स्पेन में जो है ये माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है. ये हिंदू में किस प्रकार से कवर्ड है, ये फॉरेस्ट फायर रेंज इन साउथ वेस्टर्न यूरोप, और उसी के अंदर मिजेस माउंटेन रेंज का जो है जिक्र किया गया था. तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि करंट को कैसे रिलेट किया जाता है क्वेश्चंस के साथ. ये क्यों मैं आपको स्नाइपर दिखा रहा हूं, ताकि आप अपने लेवल पे भी इनेबल्ड हो जाएं कि अगर आपने अपने लेवल पे भी करंट अफेयर को डिस्कस करंट अफेयर को एक्सट्रैक्ट आउट करना है फ्रॉम द न्यूज़पेपर, तो आप इसके मुताबिक ही करंट अफेयर को एक्सट्रैक्ट आउट कीजिए, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दो ट्राइब्स के नाम दिए गए थे. दी बर्ती एंड दी हौसा ट्राइब्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन. ये दोनों ही ट्राइब जो है न्यूज की ट्राइब्स हैं, और अभी रिसेंटली जो है सूडान के अंदर दो कम्युनिटीज के बीच में क्लैश हुआ, और उस क्लैश में बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी हो गई, जान चली गई. तो इसलिए ये दोनों ट्राइब के बीच में क्लैश हुआ जो न्यूज में बना था. तो इस सवाल का जो सही उत्तर रहेगा डेट इज सूडान इज द करेक्ट चॉइस. तो इसी में आप देखेंगे ए इज द करेक्ट चॉइस किस प्रकार से न्यूज में था. ये हिंदू की ही न्यूज है. सूडान ट्राइबल क्लैश टोल्ड राइज टू 60, और वहीं पे ये दो ट्राइब के अगर आप नाम देख पाएंगे तो यहां पे ये दो ट्राइब मेंशन है जिनके बीच में ये क्लैश ब्रेकआउट हुआ था, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. मलासा ट्राइब, ये परसों के संडे के अखबार का कटिंग है. मलासा ट्राइब लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया. तो उसी के अंदर हमारी अलग अलग टाइगर रिजर्व्स थे और उसी के अंदर एक ट्राइब का नाम मेंशन था. तो इसमें से द सही आंसर विल बी द मलासा ट्राइब बिलोंग्स टू अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु. अदरवाइज आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, आपको कभी भी सारी ट्राइब याद नहीं करनी होती. मेजर ट्राइब आपको पता होना चाहिए. जो क्वेश्चन जनरली उस साल आता है ट्राइब के ऊपर, वो कहीं ना कहीं करंट में जरूर रहा होगा, इसलिए वो सवाल पूछा गया है. तो मलासा ट्राइब बिलोंग्स टू अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, राइट. तो इस प्रकार से जो है ये न्यूज में बना था और यहाँ पे मलासा ट्राइब के बारे में था. और संडे के आर्टिकल में हाथियों के ऊपर, एलिफेंट के ऊपर जो है कंप्लीट कवरेज थी, उसी के अंदर ये जो है टाइगर रिजर्व भी मेंशन थी, राइट. कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, अ क्वेश्चन फ्रॉम द लोकेशन बेस्ड करंट अफेयर, और वर्ल्ड लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया है. वर्ल्ड लोकेशन से क्वेश्चन पूछा गया. दो आइलैंड्स हैं, तिरन एंड स्नाफिर आइलैंड. ये आइलैंड अर्लियर दे बिलोंग्स टू इजिप्ट, और ये आइलैंड को दे दिया गया था सऊदी अरेबिया को. तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड है, नियर टू दी इजराइल है, जिसको लेके इजराइल ने
अपनी निराशा भी व्यक्त की है, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करी है। तो सवाल है ये आइलैंड कौन से कंट्री के हैं, कौन से सी में लोकेटेड है? दीज आइलैंड बिलोंग्स टू रेड सी, और रेड सी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये जो है हिंदू से ही कवर्ड न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट शेयर बाउंड्री विद बेलारूस? अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और बेलारूस का जो स्टैंड है टूवर्ड्स रशिया है, और बेलारूस के रास्ते ही रशिया जो है यूक्रेन को एक्सेस भी कर पा रहा है, तो उसी के ऊपर ये सवाल है, लगातार न्यूज में था। तो लोकेशन बेस्ड, आपको पता है पीसीएस यूपीएससी जैसे सवाल पूछते हैं तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के ही रहते हैं। तो इसलिए ये जो है सही उत्तर इसमें से आप देखिए कि कौन सा जो है इसके बॉर्डर पे नहीं है। ऑल द कंट्रीज आर शेयरिंग बॉर्डर विद बेलारूस एक्सेप्ट हंगरी, दिस इज नॉट द नेशन विच इज शेयरिंग बॉर्डर विद बेलारूस। तो अगर इसका मैप हम देखेंगे तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं मेरे समक्ष, तो इस तरह से ये मैप है जिसमें बेलारूस यहां पे लोकेटेड है, इसकी राजधानी है मिन्स्क, इसके एक तरफ रशिया है, यूक्रेन है, पोलैंड है, लिथुआनिया जो कि बाल्टिक नेशन का पार्ट है, 3 बाल्टिक नेशन है, एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुआनिया है, वो बेलारूस के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो दीज आर द नेशन विच हैज सराउंडेड द बेलारूस। तो इसी सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पोलैंड था बिल्कुल, यूक्रेन है बिल्कुल, लैटविया है बिल्कुल, तो फोर्थ वन इज रशिया। तो यही 4 नेशन है जो बेलारूस के चारों तरफ सिचुएटेड है, राइट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लोकेशन से क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कैस्पियन सी के ऊपर लगातार न्यूज बनी आ रही है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नेशंस हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करके रखते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, अगर हम जब प्लेट टेक्टोनिक भी पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, दीज आर दी पार्ट ऑफ ओल्ड टेथिस सी। तो मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड हिमालयाज, ये एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लैटिट्यूड के ऊपर ऑलमोस्ट बने हुए वाटर बॉडीज हैं। तो इसी में कैस्पियन सी को अगर आप देखोगे, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में 3 इंपॉर्टेंट नेशन है, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, जो कि बनाते हैं कॉकेसस माउंटेन्स, और इन्हीं कॉकेसस माउंटेन में हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप भी है, दैट इज माउंट अल्बुर्ज। तो यहीं पे जो है कैस्पियन सी है। तो अगर हम नेशंस देखेंगे कौन कौन से नेशन जो है कैस्पियन सी के साइड में है, तो इसमें से आप देखिए किसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, राइट। देखिए यहां पे जो कैस्पियन सी से, अजरबैजान इज अ पार्ट ऑफ कैस्पियन सी, रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। इसमें से उज्बेकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि उज्बेकिस्तान को याद कैसे रखिए कि उज्बेकिस्तान इज अ नेशन विच इज लैंड लॉक्ड। अगर आप 2 को ऑब्सोलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बी विल बी दी ओनली चॉइस लेफ्ट विद यू। तो बी इज द राइट चॉइस हियर। तो आप उज्बेकिस्तान जो यहां पर है, जो उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान के बीच में देयर इज द हाइपरसैलाइन वाटर बॉडी नोन एज एरल सी, ये एरल सी इसी में सिचुएटेड है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूज में बना रहा था, एक आइलैंड का नाम है साउथ चाइना सी इज अ वाटर बॉडी, जहां पे ये कुछ आइलैंड्स हैं, जिन आइलैंड को लेके जापान और रशिया के बीच में लगातार डिस्प्यूट है, और ये न्यूज में बहुत ज्यादा पॉपअप होते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन है, साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इन द साउथ ईस्ट एशिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। आप देखेंगे अगर पैसिफिक ओशन को हम बनाएंगे, पैसिफिक ओशन के एक तरफ अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और यहां पे यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अगर दिस इज अ स्पेसिफिक सेंट्रिक मैप, इस मैप के मुताबिक दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। जनरली पैसिफिक ओशन में हमें कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि हम दुनिया को जब देखते हैं तो अटलांटिक सेंट्रिक देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये इंडिया, तो हमें लगता है पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा जो है वेस्ट में पड़ रहा है, तो हमें ये वेस्ट लगता है, लेकिन हमें मैप में सेंट्रल पैसिफिक ओशन समझ के ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो पैसिफिक ओशन का ये हिस्सा इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। तो ये जो साउथ चाइना सी है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। बिल्कुल ठीक है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इन सारी वाटर बॉडीज को पैसिफिक ओशन में ही कंसीडर किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं, द पैरासल, स्पार्टले एंड द स्कारबोर आइलैंड आर द मेजर आइलैंड ग्रुप इन दिस रीजन। बिल्कुल ठीक बात है, यही 3 आइलैंड ग्रुप है जो न्यूज में बिकॉज ऑफ द कंटेशियस इश्यूज बने रहते हैं। लास्ट पार्ट इज द सॉरी ये पूछा गया, लास्ट पार्ट इज द यूएसए क्लेम द स्टेक इन द साउथ चाइना सी आल्सो, इनकरेक्ट। यूएसए ने कभी भी साउथ चाइना सी में क्लेम्स नहीं किए हैं, ऑल्दो हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है जिसका नाम है क्वाड।
क्वाड के अंदर 4 मेंबर नेशंस है। एक मेंबर नेशन आपका जो है इंडिया है, एक यूएसए है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 नेशंस चाइनीज हेजेमनी को काउंटर करने के लिए, पर्टिकुलरली इन द पैसिफिक रीजन, इसलिए बनाए गए हैं। तो यूएसए साउथ चाइना सी में आना चाहता है, लेकिन किसी आइलैंड को क्लेम करता है, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन दिस वे डी इज द करेक्ट चॉइस। अगर मैप में देखेंगे आप तो दिस इज द रीजन ऑफ साउथ चाइना, दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी। तो बहुत सारे आइलैंड ईस्ट चाइना सी में भी है, सेंकोकू आइलैंड है, डेकू आइलैंड है, जो चाइना और जापान के बीच में इश्यूज में रहता है। बाकी ये वाले आइलैंड है जो जापान और चाइना के बीच के इश्यूज है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। और यहां तक आपका इंडियन ओशन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है इंडियन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। बाकी ये सारी वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन का ही हिस्सा माना भी जाती है, राइट। तो दीज आर द सेट ऑफ आइलैंड विच आर द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड जापान, पैरासल आइलैंड एंड स्पार्टली आइलैंड, राइट। तो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, देवसैंग प्लेन न्यूज में थे, लद्दाख के अंदर प्लेन है। देवसैंग प्लेन was recently in news. Consider the following statement with respect to it. The Devsang Plain represent a high altitude gravel plain at the northwestern portion of disputed Aksai chain in the region of Kashmir. ये एक स्टेटमेंट है कि कश्मीर के जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देवसंग प्लेन है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट अगर हम ड्रॉ करें कश्मीर का तो कहीं ना कहीं ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आ जाता है, राइट। द देवसंग प्लेन इज द मेजर एरिया अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख। दो हैं, एलओसी शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, LAC is shared by India and China, line of actual control। तो उसके लिए कहता है ये एक मेजर एरिया है between the line of actual control। During the 1962 war, Chinese troops occupied these plains। बिल्कुल ठीक है। तो in my opinion, all 3 statements are absolutely correct। न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। अगर आप देखेंगे कटिंग में यहाँ पे जाके देवसंग प्लेन डिपिक्टेड है। इसी में इंडो चाइना टॉक्स टू बी हेल्ड ऑन 17th of July, इस तरह की हिंदू में कटिंग थी और उसी के ऊपर जो है इन्होंने देवसंग प्लेन का नाम मेंशन भी किया है। तो दीज आर दी सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो ये मेजरली PIB हिंदू एक्सप्रेस से बनाए हुए सवाल हैं, उनकी कटिंग्स आप लोगों के साथ शेयर है। फाइल आपके टेलीग्राम ग्रुप पंजाब सक्सेस मंत्रा के ऊपर शेयर कर ली जाएगी। तो इस तरह से हम इन करंट अफेयर के सवालों से ये गॉज कर पाएंगे कि किस तरह से पीसीएस या IAS एग्जामिनेशन के अंदर सवाल लगातार पूछे जाते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।